तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है पहले सुनिए। तो पहला जो प्रॉपर्टी है जिसका मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। जब दो को रैशनल नंबर का पहला भी रैशनल नंबर हो और दूसरा भी रैशनल नंबर हो तो उसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी रैशनल आएगा। जैसे आप देखिए 3 एक रैशनल नंबर है, 4/7 एक रैशनल नंबर है, ये हो गया 25/7, ये भी एक रैशनल नंबर आया कि नहीं। और भी बहुत सा ऐसा कि जब दोनों ही रैशनल रहेगा तो जोड़ के भी रैशनल आएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो उसी तरह से हम दो इरेशनल को अभी जोड़ रहे हैं। तो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नहीं, ये गलत बात है। दो को इरेशनल को जोड़े तो हमेशा इरेशनल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं कि फलो फलो आप बोल दीजिएगा अच्छा सर दो रैशनल नंबर को जोड़े तो रैशनल हुआ, तो दो इरेशनल को जोड़ेंगे तब इरेशनल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो आइदर रैशनल और इरेशनल, आइदर रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इरेशनल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको 2√3 प्लस 5√3 तो जोड़ दिए तो यहाँ पर 8√3 आया। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल को जोड़े तो ये क्या है, इरेशनल। अच्छा यहाँ पर देखिए तो 4 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, ये 4 - √3 ये भी एक इरेशनल नंबर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो √3 खत्म हो जाएगा, 4 4 जा 8, यानी इरेशनल और इरेशनल को जोड़े तो क्या आया, रैशनल आया। तो इससे ये पता चल रहा है कि दो को इरेशनल नंबर को, कैसे नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट करते हैं दो को रैशनल नंबर का। दो को क्या चीज का, रैशनल नंबर का। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट। तो दो को रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा रैशनल आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल आएगा। जैसे दोनों रैशनल रहेगा तो जैसे रैशनल को मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो रैशनल आएगा। अब देखिए कैसे सर, तो यहाँ पर देखिए 4/7 एक रैशनल नंबर है, -3/2 भी एक रैशनल नंबर है, ये मल्टीप्लाई की ये बच गया 2 यानी -6/7 ये भी एक रैशनल नंबर आया कि नहीं। कोई कहेगा सर 0 भी तो एक रैशनल नंबर, तो 0 × 3/7 ये 0 एक रैशनल नंबर आया कि नहीं। तो दो को रैशनल नंबर को गुना करने के बाद हमेशा रैशनल ही आएगा। अब उसी तरह से दो को इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज आइदर रैशनल। दो को जब इरेशनल, पहला भी इरेशनल रहे और दूसरा भी इरेशनल रहे, जैसे दो को इरेशनल को अभी जोड़ रहे थे तो दो को इरेशनल को जोड़ते थे तो रैशनल भी आता था और इरेशनल भी आता था। उसी तरह से दो को इरेशनल को गुना करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। दो को इरेशनल नंबर को गुना करोगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे 4√2 और गुने 3√2 ये दोनों ही इरेशनल है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 4 3 जा 12 और √2 गुना होके क्या देगा 2, तो 12 दूनी 24। दो को इरेशनल को गुना किए तो क्या आ गया, रैशनल। कोई बोला कि हाँ सर ऐसे भी तो गुना कर सकते थे, 7 + √2 × √3
इंटू √3, तो इसको गुना करेंगे तो 7√3 प्लस √6, तो दो को देखो इरेशनल को गुना किए तो क्या आया, इरेशनल आया। यानी क्या हुआ, पता चला कि दो को जब इरेशनल नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। अब क्या करते हैं, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो अब जो है 5th नंबर में डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तो दो को रैशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे, यानी रैशनल रहेगा और उसमें रैशनल घटाएंगे तो पक्का है कि वो रैशनल आएगा। तो यहाँ पर क्या लैंग्वेज में लिखोगे, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, यहाँ पर 25/2 एक रैशनल नंबर है, उसमें 3/5 को घटा दिए तो यहाँ पर कितना आ गया जी, 10 है। इधर हो जाएगा कितना, 125 में से 6 कटेगा तो 190, यानी ऐसा आया। तो देखिए क्या आया, रैशनल में रैशनल को घटाया तो रैशनल आया। हर एक हालत में जब रैशनल नंबर में रैशनल नंबर घटाओगे तो रैशनल ही आएगा, इरेशनल आने का कोई भी चांसेज नहीं बन रहा है। अब आते हैं 6th में, अब डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन किसका, दो गो इरेशनल नंबर का। तो द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, तो दो गो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, जैसे दो गो इरेशनल का सम किया तो आइदर रैशनल और इरेशनल, दो गो इरेशनल का प्रोडक्ट किया तो आइदर रैशनल और इरेशनल। तो उसी तरह से डिफरेंस भी दो गो इरेशनल का करोगे तो वो आएगा इज आइदर रैशनल और इरेशनल, या तो रैशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, और यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 3√2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो घटाएंगे तो 6 प्लस √2 और ये घटेगा तो -5 और ये प्लस 3√2, तो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1 और √2 प्लस √3 यानी 4√2 आ गया। तो क्या आ गया, पता चला कि इरेशनल को घटाए इरेशनल में तो इरेशनल आया। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये 5 प्लस √2 हो। अब देखिए घटा करके क्या आता है, तो 6 प्लस √2 और -5 और -√2, √2 खत्म हो गया, 6 में से 5 गया 1, एक रैशनल नंबर है 1 की नहीं, 1 एक क्या है, रैशनल नंबर। तो इससे ये पता चला कि अगर जो इरेशनल में घटाएंगे इरेशनल नंबर तो हो सकता है रैशनल भी आए और हो सकता है इरेशनल भी आए। अब आते हैं, अब जोड़ते हैं एगो रैशनल नंबर को और एगो इरेशनल नंबर को। किसको जोड़ते हैं भाई साथ में, कि द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, द सम ऑफ ए रैशनल और एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। क्या होगा अबरी, इरेशनल होगा, इरेशनल यानी एगो रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, तो जोड़ के हर एक हालत में क्या आएगा, इरेशनल आएगा। नहीं विश्वास है तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर 3√2 दे दिए, इसको जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये कंफर्म रखो कि एगो रैशनल और एगो इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। तो अब गुना करते हैं, अब क्या करते हैं, गुना। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, तो यहाँ पर एगो रैशनल आएगा, इरेशनल को गुना करोगे तो इज आइदर रैशनल और इरेशनल, या तो रैशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। तो अगर सर एगो रैशनल है एगो इरेशनल है तो मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल आना चाहिए, नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कहो कैसे भाई, तो इसका एक उपाय देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 5 एक रैशनल नंबर है और √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये 5√2 ये एक इरेशनल आया, तो रैशनल गुने इरेशनल बराबर इरेशनल आया। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि 0 भी तो एक रैशनल नंबर है,
तो जीरो, एक रैशनल और एक इरेशनल को गुना किए तो आया जीरो, तो क्या आ गया, रैशनल आ गया। जीरो के अलावा कोई और रैशनल नंबर रहे और एक इरेशनल रहे, जीरो के अलावा कोई और रैशनल नंबर रहे और एक इरेशनल नंबर रहे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इरेशनल। लेकिन एगो रैशनल एगो इरेशनल सिर्फ बोले तो उसमें तो जिक्र नहीं है कि कौन सा रैशनल रहे, तो कोई भी रैशनल ले सकते हैं। तो जब एक रैशनल रहे, एक क्या रहे, रैशनल, और दूसरा क्या रहे, इरेशनल, तो इसका गुना करने के बाद रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब आते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब अगला एक और पॉइंट बच गया है 9th नंबर में जो बताना चाह रहे हैं, वो 9th नंबर में पॉइंट क्या है। तो 9th नंबर का ये पॉइंट ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी जीरो के अलावा कोई और रैशनल नंबर रहे लेकिन उसमें जीरो नहीं रहे, जीरो को छोड़ के रहे, रैशनल नंबर रहे लेकिन जीरो को छोड़ करके, तो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, और एगो इरेशनल नंबर है एन इरेशनल नंबर, तो इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या देगा, इज ऑलवेज इरेशनल, वो हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा, हमेशा क्या देगा, इरेशनल। कब, जब एगो रैशनल है एगो इरेशनल को गुना करेंगे तो इरेशनल देगा, कब, लेकिन रैशनल जीरो के बराबर नहीं रहेगा तब। चलिए, ये आपका हो गया बेसिक पॉइंट्स रैशनल और इरेशनल के बीच, ये बेसिक पॉइंट हो गया रैशनल और इरेशनल के बीच, और आगे बहुत सारी बातों को लेके आते हैं आपके बीच। तो अब जो आते हैं 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट को बारी बारी से समझाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपना जो है ना माइंड को कंप्लीटली ओपन करके रखिएगा, यहाँ पर एकदम समझने पे पूरा फोकस करिएगा, तब ये तीनों पॉइंट समझ में आएगा। पहला पॉइंट क्या है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n एक क्या है, नेचुरल नंबर, ये n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, देन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। n एक नेचुरल नंबर, n एक क्या है, नेचुरल नंबर, तो n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 जो है वो हमेशा डिविजुअल आएगा, किससे, 6 से। किससे डिविजुअल आएगा, 6 से। क्यों 6 से डिविजुअल आएगा, ये आखिर 6 से डिविजुअल क्यों होता है। तो अच्छा एक बात बताइए, n कोई अगर नेचुरल नंबर है, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, तो n प्लस 1 उसका अगला नेचुरल नंबर है, n प्लस 2 उसका अगला नेचुरल नंबर है, यानी कहने का मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ये एक प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका, 3 लगातार नंबर का। जैसे n एक नेचुरल नंबर है, n प्लस 1 उसका अगला नेचुरल नंबर होगा, n प्लस 2 उसका अगला होगा, नहीं देखो 5 है तो 5 प्लस 1 छठा हो गया कि नहीं, 5 प्लस 2 सातवां हो गया कि नहीं, यानी लगातार आ रहा है कि ना, ये 3 लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। अरे वो बहुत ही जरूरी बात है कि आप अगर जब भी 3 लगातार नेचुरल नंबर लिखोगे, जब 3 लगातार नेचुरल नंबर लिखोगे तो उसमें कम से कम एगो 2 से डिविजुअल आएगा और एगो 3 से डिविजुअल पक्का आएगा। नहीं विश्वास है तो आप लिखिए 7 8 9, तो देखिए 8 जो है कट रहा है ना 2 से, 9 कट रहा है 3 से, यानी कहने का मतलब है कि 3 लगातार नंबर जो होता है वो हमेशा डिविजुअल होता है, किससे, कोई एक होता है 2 से, कोई एक होता है 3 से, और ये उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके आ गया, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो पक्का है कि 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब आते हैं थोड़ा सा माइंड को आपके लेके डिविजिबिलिटी रूल पर। डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि एक ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से कटता है, वो किससे कटता है, 6 से कटता है। नंबर विच इज डिविजुअल बाई 2 एंड 3 बोथ, देन द नंबर इज डिविजुअल बाई 6। तो यहाँ पर भी ये नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो पक्का है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है वो पक्का किससे कटेगा, 6 से कटेगा। अब अगला आते हैं, अगला क्या, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n के जगह पे कोई नेचुरल नंबर है, देन n टू द पावर 4 n स्क्वायर और प्लस 1, n टू द पावर 4 n स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड नंबर, हमेशा ये क्या होगा, ऑड नंबर। जैसे n कोई रहा नेचुरल नंबर, तो n टू द पावर 4 n स्क्वायर और प्लस 1, ये एक सवाल आपसे है कि n कोई नेचुरल नंबर रहा तो अगर इवेन रहा तो उसका पावर 4 करेंगे तो इवेन होगा, n इवेन नंबर है, एक बार इवेन लिए भैया तो यहाँ पर भी तो इवेन ही होगा, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवेन होगा, तो इवेन प्लस इवेन, तो 2 को इवेन नंबर का जोड़ेंगे तो इवेन आएगा और उसमें एक जोड़ दोगे, ये जानते हो कि इवेन प्लस इवेन ये आएगा इवेन, ये क्या आएगा इवेन, और उसमें एक जोड़ोगे तो वो खुद ब खुद क्या दे देगा, और दे देगा, क्या दे देगा, और।
तो उसके कारण अगर कहोगे सर n के जगह पे ऑड भी रखेंगे तो n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, n के जगह पे ऑड रखोगे, n के जगह पे ऑड रखोगे तो ऑड का पावर 4 अप्लाई करोगे तो वो ऑड आएगा, ऑड का कईयों पावर अप्लाई करो ऑड ही आएगा, ये ऑड आ गया। n फिर ऑड है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो ऑड ही आएगा, ये हो गया ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ये n टू द पावर 4 भी ऑड नंबर कोई देगा, कुछ भी दे लेकिन ऑड नंबर देगा, n स्क्वायर भी ऑड नंबर देगा और प्लस 1, तो 2 को पहले ऑड को जोड़ेंगे तो बन जाएगा इवेन और फिर उसमें प्लस 1 होगा, तो इवेन प्लस 1 क्या होता है, ऑड होता है। इवेन में जोड़ दो एक तो ऑड हो जाएगा, या ऑड में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, इवेन। यानी ये क्लियर रहो इस बात से कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो ये जो है n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 जो है ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, ये हमेशा एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक वर्ड जाने होंगे, आप लोग को बताए थे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो उसको दो लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 है तो 7, 5 7 है क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ये दो लगातार प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो दो लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इफ P इज ए प्राइम नंबर, P एक क्या है, प्राइम नंबर है, सच डेट इस प्रकार से है, यानी P एक ऐसा प्राइम नंबर है कि P प्लस 2 भी एक प्राइम है, P प्लस 2 भी एक प्राइम है। तो अच्छा एक देखिए P प्राइम है और P प्लस 2 भी प्राइम है, तो अगर ये 3 होगा तो ये 2 बढ़ जाओ तो 5, या हो सकता है ये 5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि सर ये 7 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 प्राइम है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर देखिए क्या चलेगा, 11 है तो ये क्या हो जाएगा 30। तो देखिए क्या है, ये दो लगातार प्राइम नंबर है जिसका डिफरेंस कितना है 2 है, तो एकदम पक्का जब दो, तो ये हो गया देखिए P और ये हो गया P प्लस 2, दो लगातार प्राइम नंबर यानी ट्विन प्राइम नंबर और उसमें एक जोड़ देंगे तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। P इंटू पी प्लस 2 प्लस 1 जो है ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। बिलीव नहीं हो रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लिए एक तरीका है, P से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करो तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो इसको समझो a स्क्वायर है, ये क्या समझो b स्क्वायर, तो ये देखो 2p इंटू 1 ये क्या दे देगा 2ab का फॉर्मूला, तो ये इतना बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से ये क्या होगा, तो ये होगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हुआ यानी परफेक्ट स्क्वायर ये है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देगा। तो कब, जब p और p प्लस 2 यानी दोनों ही प्राइम नंबर हो, दोनों ही क्या हो प्राइम नंबर हो, तो ये जो पूरा है वो हमेशा एक क्या देगा परफेक्ट स्क्वायर देगा। क्या देगा, एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। अब आते हैं अगले वीडियो में आप लोग के बीच और उसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे।